सप्तम श्रेणी हिंदी महाभारत कथार द्वितीय अध्याय देवव्रत। गंगा एक सुंदरी युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। तो एक बार गंगा जो है सुंदर नारी का रूप धारण किए नदी के किनारे खड़ी थी। नदी कूଳରେ छिड़ा हुई थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। उनकी जो सुंदरता है था और उनकी नवयौवन जो है राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। गंगा मतलब शांतनु से ये कहा कि मैं आपकी पत्नी बनने के लिए स्वीकार करता हूँ, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। तो इससे पहले आपको मेरी कुछ बातें मानना पड़ेगा। क्या आप मानेंगे? तो ये जो देवव्रत है, कहानी है, इसमें यही है कि शांतनु जो है एक बार गंगा के तट पर शिकार के लिए गए थे और वहाँ जो है उन्होंने गंगा को देखा। गंगा से आपसी बातचीत हुई और उन्होंने शादी की बात रखी। तो गंगा ने इस तरह की अपने बात रखी कि मेरे कुछ शर्त हैं, मेरे कुछ बातें हैं। अगर उसी बात को आप मानते हैं या फिर मानेंगे तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। राजा ने कहा, अवश्य। तो शांतनु ने ये कहा कि अवश्य मैं मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली। राजा शांतनु गंगा की सारी बात मान ली, जो शर्त रखी थी, जो बात रखी थी, मान ली और वचन दिया कि और बातचीत किया, वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो गंगा की जो बात होगी उसी का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। समय से शांतनु के मतलब अनेक प्रकार कई तेजस्वी पुत्र बने, जन्म हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। पर गंगा ने उनको बचाया नहीं, उनको मार डाला। क्या बचाया नहीं, उनको मार डाला। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। जब बच्चा पैदा हो जाती थी, जन्म लेते थे, तो उसी के बाद जो है नदी के बहती हुई धारा में, नदी की जल की धारा में वो फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी और गंगा वहाँ से वापस नदी के किनारे से वापस आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। तो अज्ञात सुंदरी अर्थात गंगा के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, बस बातचीत किया और शादी कर लिए थे। तो इसीलिए वो आश्चर्यचकित रहते थे। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न था। वो आश्चर्य भी रहते और दुखी भी रहा करते थे। शांतनु वचन दे चुके थे कि इस कारण मन महसूस कर रह जाते। शांतनु गंगा को बात दे चुके थे, वचन दे चुके थे, संकल्प कर चुके थे, इसीलिए वो अपने मन को समेट करके रख लेते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इस भांति नदी की धारा में बहा दिया। 7 बच्चों को गंगा ने इसी तरह नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी के तरफ जाने लगी। तो 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा जो है अपना बच्चा को लेकर नदी की ओर जाने लगा। तो शांतनु से रहा ना गया। तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाए, बोले, माँ होकर अपनी नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? खुद माँ हो और अपने जो नादान बच्चे हैं, भोले बच्चे हैं, उनको क्यों मार देती है? करती हो यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो राजा बोलते हैं कि इस तरह की कार्य आपको शोभा नहीं दे रही है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। राजा की बात सुनकर के गंगा अपने मन में हंसती रही, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली। क्रोध से वो अपनी अभिनय करके बोलने लगी, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? क्या आप जो बातचीत हुआ था उसको भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा समझ में आता है कि आपको आपके पुत्र से ही मतलब है।
अर्थात अपने पुत्र को चाहते हैं, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है, आपको मेरी मतलब क्या परवाह है, क्या ध्यान है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। तो हमारी जो बातचीत हुई है उसी बातचीत के अनुसार हम लोग मतलब मैं यहाँ ठहर नहीं सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। आपकी ये जो पुत्र है, 8वां पुत्र, इसको मैं नदी में नहीं फेंकूंगा। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगा। तो थोड़े दिन के लिए मैं इसको पालूंगी और फिर आपको पुरस्कार के रूप में आपको वापस कर दूंगा। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। ऐसा बता करके गंगा जो है बच्चा अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। तो ये जो लड़का गंगा का 8वां बच्चा, ये आगे चलकर पितामह भीष्म के नाम से प्रख्यात हुआ, विख्यात हो गया। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया है। उन्होंने भोग विलास से ही जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। जब गंगा चली गई तो भोग विलास से अपना मन हटा लिया है, निकाल करके अपना राजकाज संभालने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। तो वो ऐसे ही एक बार फिर गंगा के किनारे चले गए तो उसी किनारे में खड़ा एक युवक जो है सुंदर है और गठीला है, ठीक है, वो गंगा की बहती हुई धारा पर अपना तीर चला करके बाणों की चला रहा था। बाणों की विचार से गंगा का प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। तो इतने तीर चलाए थे कि इसी की वजह से गंगा की जो बहती हुई जल वो रुक गई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इस तरह की दृश्य को देखकर राजा शांतनु आश्चर्यचकित हो गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली। गंगा ने युवक को बुलाया और राजा को क्या कहा, देखो, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को, आपने मुझे पहचाना और ये जो युवक हैं जो गंगा में तीर चला रहे, इनको पहचान पाया। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र का ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम की ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो देवव्रत जो है शांतनु का 8वां पुत्र जो गंगा से पैदा हुए थे, वो उसको महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दिया है, शिक्षित किया है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य जो देवताओं के गुरु हैं, वो शुक्राचार्य है, उनके समान है। और रण कौशल, युद्ध कौशल में भगवान परशुराम की तरह इसका मुकाबला मतलब इस तरह की है। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। ये इतना बड़ा योद्धा भी है और राजनीति को जानने वाला है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ये ले जाइए इसे अपने साथ। तो ये आपका पुत्र है और आप इसे साथ ले जाइए, मैं आपको इसको दे रहा हूँ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो उसी को मतलब देवव्रत की माथा चूम करके आशीर्वाद करके राजा शांतनु को देवव्रत को सौंप दिया।